बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। वैसे तो आज बरोज हफ्ता है, छुट्टी का दिन है, लेकिन इमरान खान के लिए किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं है। और जिस याद है आपको, पनामा केस में बाकायदा पहिए लगाए गए थे। एक अदद मॉनिटरिंग जज था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इमरान खान के लिए मॉनिटरिंग जज नहीं, कोई और ही चीफ है। लेकिन कोई ऐसा चीफ है जो इस जज से भी बहुत ज्यादा ऊपर है, जो बाकायदा तौर पर मॉनिटर करे, जिसने बाकायदा इस केस को पहिए लगा दिए। वो चीफ कौन है मुझे नहीं समझ। वो चीफ कोई मॉनिटरिंग ऑफिसर है, वो कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो कोई ऐसा चीफ है जो जज साहब को बाकायदा तौर पर गाइड और बाकायदा तौर पर फैसला साजी करने के अंदर बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना गाइडलाइन देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही है जी तोशा खाना केस। आपको पता है रोजाना की बुनियाद पर इसकी समाअत हो रही है। बाकायदा पता चल रहा है कि जज साहब को एक बहुत जबरदस्त किस्म की गाइडलाइन दी गई है, बहुत जबरदस्त किस्म का एक स्क्रिप्ट पढ़ा दिया गया है और उसको टाइमलाइन दी गई कि इस टाइमलाइन के अंदर करना है। रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। मैंने बोला आज हफ्ता था, वैसे छुट्टी है, इमरान खान साहब के लिए नहीं है। और कुछ चीजें आज भी बहुत एबनॉर्मल हुई हैं, वो आपके सामने पेश करना बहुत जरा जरूरी है। इस मौके पर इसकी तफसील साथ आपको हुकूमत की जो रात गए इन्होंने बम छोड़े हैं और आप हैरान है बरकस निकाल के रख दिया है। वो इसहाक डार जो सीना ठोक के कहता था ना, अब कोई टैक्स नहीं लगना, कल ही असेंबली फ्लोर पर उन्होंने बोला है अब कोई टैक्स नहीं लगना। उसने क्या किया है मेरे और आपके साथ, उसकी कुछ तफसील मैंने आपको बतानी है। और हाँ, जहां ये लोग हमारे साथ ये जुल्म कर रहे हैं, वह हमारे पैसों पर अयाशी किस तरह करें। इमरान खान के 2021 और 2022 के एक साल के दौरान क्या खर्चा था बैरून मुल्क दौरों पर, और इनका 2022 से 2023 के स्टेटमेंट के दौरान क्या खर्चा था, मैंने उसका सरकारी दस्तावेजात आपके साथ शेयर करनी है। तो व्लॉग बहुत अहम होने जा रहा है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको मुकम्मल देखना। और अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और ये आपका राब्ता बहाल रहे। हाँ जी, तो आज बहुत सी चीजें अब नॉर्मल हुई तोशा खाना केस में, और इमरान खान के वकला ने आज फिर बहुत लॉजिकल एतराज किए और जज साहब ने जवाबात बहुत मजे के दिए। मैं भोंडे नहीं कह सकता लफ्ज, मैं मंतक से हट के नहीं कह सकता कि उन्होंने जवाब दिए। मैं ये कहता हूँ बड़े जवाबात बड़े मजेदार दिए। तो मजेदार जो जवाब दिए वो बड़े थे। तो पहला तेरा एतराज नंबर वन जो इमरान खान के वकला ने किया, उन्होंने कहा जी एतराज ये है पहला कि ये फ्री एंड फेयर ट्रायल हो रहा है। समझ में आ रही है जी हम, उन्होंने मेरे ख्याल तंजन कहा कि ये फ्री एंड फेयर ट्रायल हो रहा है इमरान खान के लिए। चले ये समझ आ रही है। तो वजीर आजम का मुआविन खसूसी जो है अता तारड़ साहब, वो क्या करते हैं रोज ट्रायल कोर्ट में आके, वो क्यों इधर मौजूद होते हैं, रोजाना वो क्यों आते हैं। यानी वकला के कहने का मतलब है कि वो शायद अता तारड़ साहब वजीर आजम के मुशीर खास इधर आके मॉनिटरिंग कर रहे हैं अदालत की, जज की, या समाअत करवा रहे हैं, या मैंने कहा यही वो शायद चीफ हैं इनके, किसी इनके पीछे भी कोई चीफ होगा ना अता तारड़ साहब के पीछे। तो वो क्या कोई फैसला लिखवाना चाहते हैं। अता तारड़ साहब का क्या काम है, एक जवाब था ना उनका। और रोजाना मीडिया से बात भी करते हैं इस ट्रायल कोर्ट के बाहर आके कि इमरान खान नहीं आया, अब इमरान खान के ऊपर ये हो जाएगा, इमरान खान के ऊपर ये हो जाएगा, इमरान खान के ऊपर ये हो जाएगा। मतलब अदालत को जैसे गाइड कर रहे हैं अता तारड़ साहब कि सर याद रखना। अच्छा, मतलब जज साहब का फैसला वो खुद सुना रहे हैं। अभी जज साहब ने तो काम करना है, जज साहब वैसे ही बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो मगर जज साहब ने जवाब बताऊं क्या दिया, अरे भाई ये ओपन कोर्ट है, जो मर्जी आ जाए। तो क्या पानामा पेपर्स में इमरान खान साहब रोज की बुनियादों पर वो जो नैब में और जो वो स्पेशल कोर्ट था, क्या रोज पेश होते थे। तो ये बताइएगा शाह महमूद कुरैशी पेश होते थे। चलिए आप कहेंगे इमरान खान का जवाब आता तारक को बाकी मुकाबला नहीं है, कोई और मुशीर पेश होता था। यार बस कर दो, इस तरीके से खेलो जिस तरीके से पता चले कि यार थोड़ा बहुत शक तो रह जाए। यहाँ शक की भी गुंजाइश नहीं है। अतः तारक साहब आ रहे हैं और वो बड़ा वाजिब समझ रहे हैं। अच्छा, आगे भी ये भी बड़ी चीज है। दूसरा एतराज वकला ने उठाया कि इस केस में इतनी जल्दी क्या है जज साहब, आपको क्या जल्दी है। इमरान खान को आपने सिस्टम से आउट करना है, तो रोजाना की बुनियाद पर आपने केस लगा दिया। सीधा सीधा जज साहब को इमरान खान के वकला साहब ने कहा, और कोई केस ही नहीं है आपके पास सुनने के लिए। अब रोज की बुनियाद पर यह केस तोशा खाना का वो आपने फैसला देना है। अहम एतराज था। और इस एतराज, आपको पता है ये एतराज क्या होते हैं, जब केस की प्रोसीडिंग्स के अंदर ये एतराज शामिल होते हैं, ये तारीख का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो जज साहब ने जवाब बड़ा बताऊं क्या दिया, जिसको मजेदार कहते हैं। उन्हें कहा एक तो आप रोजाना इमरान खान की हाजिरी से मुतल्लिक इस्तिस्ना ले लेते हैं, उसके बाद रोजाना की समाअत पर भी आप एतराज करते हैं, ना किया करें। तो भाई अब पीर तक समाअत मुलतवी हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने पीर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। वो जो कोयटा में एक वकील का कत्ल करके रातों रात गैबत के आलम में गए थे, फिर करके वापस आए थे ना,
तो उसका फैसला पेश होना है, और उन्होंने कहा जी ऐसा करें जैसा आपने कहा, जिस दिन इमरान खान साहब पीर को सुप्रीम कोर्ट पेश होंगे उसके बाद मेरे पास तोशा खाना में आ जाए ताकि उनकी रूह को किसी हद तक तस्कीन मिल सके। तो जज साहब ने कहा उस दिन आ जाए। तो मैंने आपको बताया कि हाँ, एक अदर चीफ मॉनिटरिंग कोई उधर, मैंने बोला पनामा में ख्वाहिशें चल रही हैं ना किसी की, एक मॉनिटरिंग जज थे, इस तरह यहाँ कोई मॉनिटरिंग चीफ है जो साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उधर असेंबली फ्लोर पर इमरान खान इसहाक डार साहब ने कल ही, मैंने खुद पढ़ी है खबर कि बस सीनट हो गया, मैं आपको बता दूं, इसको ऑन द रिकॉर्ड समझ लें कि आज के बाद पाकिस्तान की आवाम पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई महंगाई का बोझ नहीं होगा, किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं होनी, जो होना था IMF की शरायत पे हम सब कर चुके हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, झूठ, सफेद झूठ। ये कह रहे थे, अच्छा जी, मैंने कहा जो कहना था हमने IMF के कहने पर कर दिया। रात को आवाम के ऊपर फिर पहाड़ गिराया गया। ठीक है जी, 2 नंबर तो उन्होंने पहले ही बजट पेश किया था, और मैंने कहा था कि उस 2 नंबर बजट के बाद रोज नया मिनी बजट आना है, और ये रोज नया मिनी बजट पेश भी कर रहे हैं। कीमतें भी बढ़ रही हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता, और रात के अंधेरे में उन्होंने भरकस निकाला। किस तरीके से काम डाला जी, 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट बिजली का इजाफा कर दिया, 8 रुपए। कल कह रहे हो यार इसहाक डार साहब आप, क्या कोई नया टैरिफ, किसी किस्म की कोई महंगाई, कोई चीज नहीं होगी। और आपकी अभी वो कहते हैं कब्र की मट्टी, पता नहीं आपके अल्फाज की कोई गीला होगा, चले वो ही नहीं सूखा यार। तो आपने रात को 8 रुपए फी यूनिट बढ़ा दिया। अब इसके बाद बुनियादी टैरिफ 60 से 65 रुपए हो जाना सर, एक यूनिट का। यानी जो पहले मिडिल क्लास था ना, वो भी गुर्बत में चला गया बेचारा, और जो लोअर मिडिल क्लास था उसकी क्या पोजीशन, उस गरीब की क्या पोजीशन बनेगी, आप सिर्फ ये देख लें। और उसके बाद ना इनकी अहलियत का अंदाजा लगा लें, ये तमाचा है हमारे ऊपर इनकी अहलियत के हवाले से। और ये नाकाम है, और इससे बड़ी क्या निशानियां होंगी यार। यार 2 घंटे पहले क्या बात करते हो, फिर अंधेरे में क्या काम डालते हो। हाँ, इसके बरक्स आप मरियम औरंगजेब साहब की इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, उसने नहीं बताना कि मैंने क्या काम डाला है। हाँ, आप अता तारक साहब को देखिएगा, उन्होंने नहीं बताना मैंने क्या काम डाला है, हुकूमत क्या कर रही है नहीं बताएंगे, वो मैं बताऊंगा। और ये तभी ऐसा है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ इन हालात में इनकी शाह खर्ची, पता मेरे पैसे पे पलने वाले ये लोग, मेरे टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा करने वाले ये लोग, इनकी शाह खर्चियां देखें। कौमी खजाने पर पिछले 15 महीनों में हुकूमत ने अपने वज़रा और मशीरों की ना, पिछली हुकूमत की निस्बत 150% ज्यादा रकम खर्च की है। यानी इमरान खान के 2022-23 का और इनका 21-22 का, और इनका 2022-23 का 150%, 100% नहीं, 150% ज्यादा खर्चा है। और ये सरकारी दस्तावेजात है, इनके मुताबिक, सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 25 गैर मुल्की दौरों में 8.5 करोड़ रुपए वुज़रा और मशीरान के लगे हैं। अभी वज़ीर आज़म की बात नहीं हो रही, 8.5 करोड़ रुपए लगे हैं। 2021 और 22 में इमरान खान के साहब के दौर में 3.5 करोड़ खर्च था। आप चेक करें कितने महंगे पड़ रहे हैं। ठीक है जी, कितने महंगे पड़ रहे हैं। अच्छा जी, मजीद सरकारी कागजात में क्या आया, मैं आपको सारी चीजें बताना चाह रहा हूँ। कादिर पटेल साहब वजीर सेहत, ओ हो, जो असम्बली के फ्लोर पर क्या कुछ नहीं बोलते थे, 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए। वजीर सेहत है, भाई तुमने क्या कर दिया सेहत के मामले में पाकिस्तान के साथ इस 15 महीने में, जो 1 करोड़ 30 लाख रुपए बैरून मुल्क के दौरों में खर्च करके आए हो। नवीद कमर साहब, जिन्होंने कमर की बहुत नवीदें सुनाई, 65 लाख रुपए खर्च किया उन्होंने जी बैरून मुल्क दौरों में। क्या किया पाकिस्तान के लिए, किन दौरों में क्या किया, मुझे जरूर पता चलना चाहिए, आपका हक है। वजीर माहौलियात शेरी रहमान, चलो उन्होंने 2-3 कॉन्फ्रेंसेस भी की और अच्छी अथॉरिटेटिव लेडी भी बन गई, अच्छी तकरीर उन्होंने की। 55 लाख रुपया उनके दौरे पे खर्च हुआ। मिफ्ता इस्माइल साबिक वजीर खजाना रांदेदर, जी हाँ, 45 लाख रुपया। वजीर ममलिकत आयसा गौस पाशादारी, उन्होंने पैसे पूछे लेने थे हर जगह जाके, 45 लाख रुपया। अब्दुल रजाक दाऊद मुशीर हैं, 40 लाख रुपया। मुसद्दिक मलिक 45 लाख रुपया इन्होंने तेल लेना था। बाकी मुशीरान ने 1 करोड़ 21 लाख। सर ये किया है आप और मेरे साथ, मेरे पैसों पे हमसे बिजली के बिल से हमारी हड्डियों में से गूदा निकाल रहे हैं, गैस के बिलों में हमारी रूह कफ्स कर रहे हैं। यहाँ सब करते हुए इनकी अय्याशियां ये हैं। चैलेंज करता है कोई तो कर ले, सरकारी दस्तावेजात से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फीडबैक से मुतल्लिक जरूर आगा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।